हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड की 5 हाई वीएफएक्स मूवीज के बारे में। अब यह मत पूछना कि हॉलीवुड ही क्यों, बॉलीवुड क्यों नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बॉलीवुड में क्या इस 500 करोड़ के कार्टून की बात करूं? गजब बेइज्जती है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता कि वीएफएक्स एंड सीजीआई क्या होते हैं, उनसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी दुनिया में हो आप लोग, आपको वीएफएक्स के बारे में नहीं पता। तो सिंपली आजकल हर मूवीज में वीएफएक्स एंड सीजीआई का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम को ही देख लो, थैनोस को इतना असली बनाने के लिए सीजीआई यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज का इस्तेमाल किया जाता है, और थैनोस के फाइटिंग सीन को इतना रियलिस्टिक बनाने के लिए इसकी शूटिंग ग्रीन स्क्रीन पर की जाती है, और फिर इसको बाद में वीएफएक्स के मदद से एडिट करके रियल लुक दिया जाता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि यह क्या होते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो क्या गुंडा बनेगा रे तू? आसान भाषा में कहे तो विदो वीएफएक्स मूवीज कुछ ऐसी दिखाई देंगी। तो दोस्तों, मेन टॉपिक पर आते हुए टॉप 5 हाई वीएफएक्स मूवीज मेरे हिसाब से। नंबर 5 हाई वीएफएक्स मूवीज की बात हो और जुरासिक पार्क का नाम ना आए तो दोस्तों, इस मूवी को मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि 1993 में आई जुरासिक पार्क मूवी की वजह से ही सीजीआई का इतना क्रेज बना है। उस टाइम के हिसाब से इस मूवी में काफी हाई वीएफएक्स एंड सीजीआई का इस्तेमाल हुआ था। इस मूवी में जो छोटे डायनासोर दिखाए गए हैं वो असल में इंसानों को डायनासोर के कॉस्ट्यूम पहनाकर शूट किए गए थे और बाद में वीएफएक्स एंड सीजीआई के मदद से बनाए गए थे। मतलब हमारा टोटली उल्लू बनाया गया है। और जहां तक बात बड़े डायनासोर यानी रेक्स की जाए तो उसके लिए एक पूरा मॉडल बनाया गया था जिसे रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जाता था। यह कुछ बिहाइंड द सीन जुरासिक पार्क के। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है जस्टिस लीग। सीधी सी बात है, इस लिस्ट में एक न एक डीसी की मूवी को तो आना ही था। इस मूवी को बनाने में पूरे $300 मिलियन फूके हैं और इस मूवी को बनाने के लिए टोटल 2700 वर्चुअल इफेक्ट शॉट्स क्रिएट किए गए हैं। अब जहां तक बात करें सुपरमैन की तो इनके हीट विजन को कुछ ऐसे वीएफएक्स के मदद से बनाया गया है और इनके फ्लाइंग सीन को इस तरह शूट किया गया है। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर यानी एक्वामैन के बारे में। तो देखिए, एक्वामैन के सूट को इस तरह बनाया गया है। एक्वामैन के अंडर वाटर सीन ऐसे शूट करके वीएफएक्स की मदद से एडिट्स किए गए हैं। और जहां तक बात करी जाए विलन यानी अपने स्टेपनवुल्फ की, तो इसको प्ले करने वाले एक्टर केरन हाइंस को इस तरह की चीज पहनाकर एक्टिंग कराई जाती थी और बाद में वीएफएक्स एंड सीजीआई के मदद से ऐसा लुक दिया जाता था। और यह कुछ बिहाइंड द सीन जस्टिस लीग के। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में और नंबर 3 पर है दी एवेंजर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में इसे सिर्फ इसीलिए रखा क्योंकि मुझे इस मूवी का बैटल सीन बहुत पसंद है। मुझे क्या, मेरे हिसाब से सभी एवेंजर्स फैंस को पसंद होगा। अगर हम इस मूवी के अवार्ड्स देखें तो इस मूवी को टोटल 74 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इसने 23 अवार्ड्स जीते थे। अब बात करते हैं इस मूवी के वीएफएक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने के बारे में। तो हल्क को प्ले करने वाले एक्टर यानी मार्क रफलो को इस तरह का सूट पहनाकर एक्टिंग कराई जाती थी। फिर सीजीआई की मदद से हल्क की बॉडी बनाई जाती थी और वीएफएक्स के मदद से इसे मूवमेंट कराया जाता था और फिर इतनी सारी मेहनत के बाद हल्क के फाइटिंग सीन रेडी होते थे। अब बात करें अपने कैप एंड आयरन मैन के इस फाइटिंग सीन की, तो पहले तो यह रहा इस फाइटिंग सीन का सेट जो कि पूरी तरह से ग्रीन वॉल्स के बीच बना था और आयरन मैन के फ्लाइंग सीन के लिए इस तरह से पूरा 3D मॉडल बनाया जाता है। और यह रहे कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड लेकर एक्टिंग करते हुए। यह कुछ बिहाइंड द सीन इस मूवी के। अब बात करते हैं नंबर 2 यानी
अवेंजर्स एंड गेम की तो इस मूवी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह मूवी हम सभी के दिलों पर राज करती है। बात करते हैं VFX की, तो इस मूवी में कई सारी VFX कंपनी ने एक साथ मिलकर काम किया था। इस मूवी में दिखे क्वांटम सूट्स को भी पूरा का पूरा डिजिटली क्रिएट किया गया था। और अगर हम देखें कैप एंड 2012 वाले कैप के फाइटिंग सीन को, तो इसको पूरा ग्रीन स्क्रीन के पीछे शूट किया गया था। और यह जो पीछे बिल्डिंग है यह पूरी VFX एंड CGI की मदद से बनाई गई है, लाइक दिस। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सारी मूवीज की शूटिंग ग्रीन स्क्रीन के पीछे ही होती है, तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल यह सीन कम्प्लीटली ब्लू स्क्रीन पर शूट किया गया है। और मूवी की शुरुआत में जब टोनी स्पेस में होता है, उस सीन को भी ब्लू स्क्रीन में ही शूट किया गया था। अब बात करते हैं एंड गेम के बैटल सीन के बारे में, तो सबसे पहले यह रहा बैटल सीन का पूरा सेट। और ये अपने पूरे सुपर हीरो थैनोस की आर्मी से लड़ने जाते हुए विदाउट VFX कैप्टन अमेरिका और थैनोस फाइट करते हुए ऐसे दिखते हैं। और VFX के साथ कुछ ऐसे। इस मूवी के VFX इतने ज़्यादा हाई और कॉम्प्लिकेटेड थे कि VFX आर्टिस्ट की इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी मूवी के रिलीज के सिर्फ 2 हफ्ते पहले पूरे के पूरे VFX के काम को खत्म किया गया। और यह कुछ बिहाइंड द सीन। अब बात करते हैं नंबर 1 की, और यह मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी भी है। बेहतरीन स्टोरी और कैरेक्टर्स, फ्यूचरिस्टिक ऑसम स्पेशल एंड विजुअल इफेक्ट्स और रिकॉर्ड तोड़ देने वाला वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2009 में आई अवतार मूवी की। इस मूवी में इतने हायर VFX एंड CGI का इस्तेमाल हुआ था कि इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि इसका हर एक CGI सीन लगभग 17 GB का स्टोरेज लेता था, जिसमें से कुछ सीन रेंडर होने में ही लगभग 48 घंटे का समय लेते थे। इन सभी CGI शॉट्स को चलाने के लिए एक पूरा का पूरा सुपर कंप्यूटर बनाया गया, जो कि उस समय पर सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में रैंक 193 पर आता था। और इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जो आप यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं VFX एंड CGI सीन की, तो ये सीन उस टाइम का है जब नेटेरी पेड़ के एक पत्ते से पानी पीती है। इस सीन को इस तरह मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी की मदद से एक VFX स्टूडियो में शूट किया गया था, और फिर नेटेरी के मॉडल को CGI की मदद से पूरा करके सीन को कंप्लीट किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मूवी में किसी भी कॉस्ट्यूम या मेकअप की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इस मूवी के 60% सीन VFX एंड CGI की मदद से बनाए गए थे। ये सीन तब का है जब जेक सली फर्स्ट टाइम एक उड़ने वाले क्रिएचर यानी CG पर बैठता है। इस सीन के लिए इस तरीके का एक 3D मॉडल बनाया गया था, जिससे शूटिंग के टाइम CG पर ही बैठने जैसा लगे, और फिर कुछ इस तरह ये सीन शूट किया गया। और यह कुछ बिहाइंड द सीन इस मूवी के।